महाराष्ट्र में कई दिनों से भाजपा सरकार बनाने में शिवसेना पार्टी के अंदर उद्धव ठाकरे के प्रति नफरत की भावना भड़का कर कई दिनों से उठापटक चल रही सरकार बनाने में आखिर भाजपा की राजनीति सफल हुई, जिसके तहत मोदी एवं अमित शाह के दिमाग के आगे भारी मात्रा में विधायकों को डरा धमका कर शिवसेना पार्टी के विधायकों को करोड़ों रुपया में खरीद प्रकोष्ठ करते हुए आखिर भाजपा की सफल राजनीति सफल हुई। शिवसेना के अंदर दरार फूट डलवा कर महाराष्ट्र में आखिर भाजपा की सरकार बन गई। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए विधान परिषद सदस्य भी दिया इस्तीफा। उद्धव ठाकरे का सबसे बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया सीएम पद से इस्तीफा। उन्हें यह पता था कि फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार नहीं टिकेगी, गिर जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुमत परीक्षण के लिए जाने का आदेश दिया तो उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के राजनीतिक उलटफेर के 9वें दिन राज्य की राजनीति में भूकंप आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा फैसला ले लिया। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं रहे। सीएम ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बागी गुट की ओर से बार बार यह दावा किया जा रहा था कि 55 में से 39 विधायकों ने महाविकास आघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। सीएम ठाकरे यह जान रहे थे कि जिस महाविकास आघाड़ी सरकार का वे नेतृत्व कर रहे हैं उसके पास इस वक्त बहुमत नहीं है। इसलिए नैतिक रूप से वे अपने आप को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने में असहज महसूस कर रहे थे। ऐसे में उन्हें इंतजार बस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का था। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही राज्यपाल के बहुमत परीक्षण फ्लोर टेस्ट के आदेश को सही ठहराया, उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का फैसला ले लिया। उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की घोषणा उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से की। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, नंबर गेम का गेम खेलना ही नहीं है। जिस राज्यपाल को 12 एमएलसी की नियुक्ति का फैसला लेने में इतना वक्त लग गया, उसी राज्यपाल ने विपक्ष के नेता से मीटिंग के बाद 24 घंटे में फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दे दिया। मुझे अब तक शरद पवार और सोनिया गांधी का पूरा सपोर्ट मिला। मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया। आज कैबिनेट मीटिंग में मेरे सिर्फ 4 मंत्री मौजूद थे। यह देखकर दुख हुआ। आघाड़ी सरकार गिरी, ठाकरे ने कहा। अच्छी सरकार को नजर लग गई। उद्धव ठाकरे ने अपनी फेसबुक लाइव में आगे कहा, मैंने अपने कार्यभार की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले के जीर्णोद्धार के लिए निधि देकर की थी। इसके बाद किसानों के कर्ज माफ किए। इन 2.5 सालों में कोरोना से निपटने में भी कामयाबी पाई। आज मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के प्रस्ताव को मंजूर करवाया। लेकिन कहा जाता है ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो किसी की नजर लग जाती है। वही हुआ। कोरोना टेस्ट के बाद अब फ्लो टेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट। उद्धव ठाकरे ने कहा, जिस शिवसेना ने रिक्शा वाले को, पानपट्टी वाले को नगर सेवक बनाया, मंत्री बनाया, वे लोग आज मेरे नहीं रहे। हम बागियों को अपना मान बैठे थे। पहले कोरोना टेस्ट आया, हम पास हुए, अब फ्लो टेस्ट आया है। हमें यह नंबर गेम का गेम नहीं खेलना है। अगर किसी पुराने पाप की वजह से मेरे नसीब में मुख्यमंत्री बनना लिखा था तो उस पाप का फल भोग रहा हूँ। आज कैबिनेट मीटिंग में ही दिया था संकेत, बहुमत परीक्षण के लिए नहीं करेंगे वेट। शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस फैसले का संकेत आज 29 जून बुधवार की कैबिनेट मीटिंग में ही मिल गया था। बुधवार की शाम जब कैबिनेट मीटिंग खत्म हुई तो उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी के मंत्रियों का पिछले 2.5 साल में सहयोग करने के लिए आभार जताया।
उन्होंने कहा कि आप दोनों एनसीपी कांग्रेस पार्टियों ने मेरा पूरा सहयोग किया, मेरे अपने ही लोगों ने धोखा दिया, जिस वजह से आज यह दिन देखना पड़ा। आप सबका शुक्रिया। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सीएम उद्धव ठाकरे ने भी फेसबुक लाइव करके अपना फैसला सुना दिया। फ्लो टेस्ट से पहले ही अच्छा तो हम चलते हैं। कल विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल से मिलकर यह दावा किया था। सुप्रीम कोर्ट में भी एकनाथ शिंदे गुट ने जो याचिका दायर की थी उसमें भी यही दावा किया था कि उनके पास 39 शिवसेना विधायकों का समर्थन है, इसलिए शिंदे सेना ही असली शिवसेना है। इसके अलावा 7 निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यपाल को पत्र लिखकर अपना समर्थन वापस लेने की बात साफ कर दी थी। ऐसे में राज्यपाल ने महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में होने की आशंका जताते हुए सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र भेजकर गुरुवार को बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। ठाकरे थे ये जान रहे, बहुमत में अब वे नहीं रहे। एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना के पास 55 की बजाय 14 से 16 विधायकों का समर्थन रह गया है। ऐसे में एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 समर्थक निर्दलीयों के 12 मतों को मिला दे तो कुल संख्या 125 रह जाती है। अब अगर शिंदे गुट और बीजेपी की कुल ताकत को जोड़े तो शिंदे गुट का दावा है कि उसके पास 48 से 50 विधायकों का सपोर्ट है। इनमें शिवसेना के 39 और अन्य 9 विधायकों के सपोर्ट का दावा किया गया है। इसके अलावा बीजेपी के 106 विधायक हैं। साथ ही 7 निर्दलीय विधायकों का भी सपोर्ट है। इस तरह बीजेपी और शिंदे गुट के पास कुल 162 वोट हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सोच समझकर यह फैसला लिया। उन्हें यह पता था कि फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार नहीं टिकेगी, गिर जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जब बहुमत परीक्षण के लिए जाने का आदेश दिया तो उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। फेसबुक लाइव कर उद्धव ने किया इस्तीफे का ऐलान, बोले शिवसेना हमारी, मैं अब नए तरीके से सामने आऊंगा। फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ने कहा कि जिस बाला साहेब ने लोगों को बड़ा बनाया, उन्होंने नहीं बाला साहेब के बेटे को मुख्यमंत्री पद से नीचे गिरा दिया। बड़े फेसबुक लाइव में उद्धव ने क्या कहा? महाराष्ट्र के सियासी बवाल पर बुधवार शाम सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया कि सूबे में फ्लोर टेस्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करते हुए मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने बागी गुट पर जमकर हमला बोला और शिवसैनिकों से अनुरोध किया कि वो किसी भी तरह का बवाल न करें। फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव ने कहा कि जिस बाला साहेब ने लोगों को बड़ा बनाया, उन्होंने नहीं बाला साहेब के बेटे को मुख्यमंत्री पद से नीचे गिरा दिया। उद्धव ने कहा कि मैं अब नए तरीके से सामने आऊंगा। बड़े फेसबुक लाइव में उद्धव क्या क्या बोले? विधान परिषद से दे रहा हूं इस्तीफा, नए तरीके से आऊंगा सामने। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, मैं अब नए तरीके से सामने आऊंगा। शिवसेना को हमसे कोई छीन नहीं सकता। मैं विधान परिषद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ रहा हूं। उद्धव ठाकरे। फेसबुक लाइव पर भावुक अपील के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आज मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा हूं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपको जो खुशी मनानी है वो आप करिए। मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं। जिसने आपको बड़ा बनाया उसके बेटे को आपने धोखा दिया। उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि किसके पास कितने लोग हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप सब जिनके साथ जाने वाले हैं शायद वो कल बहुमत साबित भी कर दें। जिसने आपको शरण दी आज उनके बेटे को आपने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से नीचे कर दिया। कल आप सबको बताए कि जिस बाला साहब ठाकरे ने आपको बड़ा बनाया उसके बेटे को आपने धोखा दिया।
सीएम उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल को दिया धन्यवाद। फेसबुक लाइव के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट और राज्यपाल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्यपाल ने एक पत्र के जरिए एक्शन लिया और फ्लोर टेस्ट के लिए कहा, शिवसैनिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। छोटे छोटे लोगों को शिवसेना ने बड़ा बनाया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे दुख इस बात का है कि जिसको मैंने बहुत कुछ दिया है वो नाराज है। जिनको कुछ नहीं दिया वो आज सब मेरे साथ हैं। बागी अब ठाकरे परिवार को भूल गए हैं। मुझे राज्यपाल को धन्यवाद देना है कि वो खत पाने के बाद तुरंत एक्टिव हो गए। बागियों की नाराजगी किस बात की है? शिवसैनिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। कोई आकर मुझसे सीधे बात क्यों नहीं करता? छोटे छोटे लोगों को शिवसेना ने बड़ा बनाया है। उद्धव का शिवसैनिकों से आह्वान। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप देख रहे हैं कि मुंबई में किस तरह के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। सड़कों पर फोर्स लगाई गई है। शिवसैनिकों को घर में नजरबंद कर दिया गया है। कल सेना भी आ जाएगी। मुझे शर्म आती है कि जिन शिवसैनिकों ने विधायकों की जीत का जश्न मनाया, क्या उनके खून से मुंबई के रास्ते कल लाल होंगे? मैं शिवसैनिकों से अनुरोध करता हूं कि वो इन विधायकों के रास्ते में न आए। इनका स्वागत करें। जो हमारे अपने थे वो हमसे दूर हो गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये पता है कि हमें नजर किसकी लगी है। जो हमारे थे वो हमसे दूर हो गए। आज सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। हमने किसानों का कर्ज माफ किया है। पिछले कुछ दिनों में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सही नहीं है। हम लोगों ने फायदे की योजनाएं चलाई। छोटे छोटे लोगों को शिवसेना ने बड़ा बनाया। जो हमारे साथ थे वो अब हमसे दूर हो गए। ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन उसे किसी की नजर लग गई। उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि ये नजर किसने लगाई है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लोगों को शिवसेना ने बड़ा बनाया। जो हमारे साथ थे वो अब हमसे दूर हो गए हैं। आज कैबिनेट में थे सिर्फ 4 मंत्री, बाकी कहाँ हैं आपको मालूम है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन जब सब अच्छा चल रहा हो तो उसे नजर लग जाती है। शायद इस बार भी ऐसा हुआ। उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फेसबुक लाइव पर कहा कि हमने कुछ जिलों का नाम बदला है। औरंगाबाद का संभाजी नगर नाम रखा गया है। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है। इस बाबत आज कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। हमारे अच्छे कामों पर नजर लग गई। मुझे इस बात का दुख है कि आज जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी तो सिर्फ 4 मंत्री ही मौजूद थे, बाकी कहाँ हैं ये आप सबको मालूम है। कांग्रेस और एनसीपी ने हमारे आज के प्रस्तावों का विरोध नहीं किया। जिन्हें समर्थन करना था वो ही गायब हैं। उद्धव के सबसे करीबी मंत्री अनिल परब राजभवन की ओर रवाना। उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव करने के पहले और सुप्रीम कोर्ट के फ्लोर टेस्ट से जुड़े आदेश के बाद उद्धव के सबसे करीबी मंत्री अनिल परब राजभवन की ओर रवाना हो गए हैं। जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख कल वोटिंग में लेंगे हिस्सा। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर अभी भी शिवसेना में मंथन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक लाइव के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी आ गई है कि जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख कल वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं।